हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहा हूं और यह टॉपिक हमारे भारत देश में शीतकालीन ऋतु से संबंधित है। हमारे भारत देश में शीतलहर क्यों आती है, ला नीनो क्या है, हमारे भारत देश में ठंड बढ़ने के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसको देखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 1, 2, 3 कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में शीतलहर का कारण क्या है। वर्तमान में शीतलहर चल रही है, कौन कौन से क्षेत्रों में यह शीतलहर है। ओके, यह सभी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखो, पहले तो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वर्ष 2023 की शुरुआत से ही शीतलहर की चपेट में है। अंदाजा लगाइए कि भारत का कौन सा क्षेत्र वर्ष 2023 की शुरुआत से ही शीतलहर की चपेट में है। आपने न्यूज में देखा भी होगा। तो सही आंसर है दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत 2023 की शुरुआत से ही शीतलहर की चपेट में है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और आप एक अंदाजा ऐसा भी लगा सकते हैं कि जो हमारे समुद्री तट के किनारे पर बसे हुए राज्य है वहां पर अधिक ठंड नहीं होगी, अधिक गर्मी भी नहीं होगी। ओके, तो यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र समुद्री तट पर, केरल और दक्षिण भारत समुद्री तट पर, ओडिशा और पूर्वी घाट तो यह भी समुद्री तट पर। जहां समुद्री तट है वहां पर ठंड कम और जहां मैदानी क्षेत्र है, भीतरी क्षेत्र है, वहां पर ठंड अधिक। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में जनवरी महीने का न्यूनतम तापमान 8 जनवरी को कितना दर्ज किया गया था। दोस्तों, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया था, तो 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था 1.9 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में जनवरी महीने के शुरुआत में ही दर्ज किया गया। 15 वर्षों में जनवरी माह का दूसरा सबसे न्यूनतम तापमान था। पिछले 15 वर्षों में जनवरी माह का यह दूसरा सबसे न्यूनतम तापमान था। कितना था? 1.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक कोहरा तथा बादलों की कमी के कारण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दोस्तों, यह सभी राज्यों में ठंड अधिक पड़ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो अधिक कोहरा है, दूसरी बात कि बादलों की कमी के कारण क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्वेश्चन, शीतलहर के जिम्मेदार कारक निम्न में से क्या हो सकते हैं? बताइए। शीतलहर के जिम्मेदार कारक, शीतलहर किसे कहते हैं? दोस्तों, एक 24 घंटों में तकरीबन 8 डिग्री से भी तापमान कम हो जाना, इसे हम कह सकते हैं शीतलहर। आगे बात करेंगे। तो शीतलहर के जिम्मेदार कारक निम्न में से क्या हो सकते हैं? यहां 3 है। बताइए। कम कोहरा होना, बड़े पैमाने पर कोहरा होना, पछुआ हवाएं। दोस्तों, सही आंसर है बड़े पैमाने पर कोहरा होना, पछुआ हवाएं। यह दोनों कारकों के कारण शीतलहर आ सकती है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ओके, शीतलहर के जिम्मेदार कारकों की बात करें तो सबसे पहले कारक की बात करते हैं बड़े पैमाने पर कोहरा होना। बड़े पैमाने पर कोहरा होना। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके अनुसार जनवरी 2023 में उत्तर भारत में सामान्य तापमान से अधिक ठंड के प्रमुख कारकों में से एक बड़े पैमाने पर कोहरा है। दोस्तों, हमारे भारत देश में उत्तर भारत में
अधिक ठंड का एक प्रमुख कारण है बड़े पैमाने पर कोहरा होना। और हमारे इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह दर्ज किया कि हमारे उत्तर भारत में यह जो सभी राज्य मैंने आपको बताए वहां पर कोहरा अधिक था। कोहरा लंबे समय तक बना रहता है जो सूर्य की रोशनी को सतह तक पहुंचने से रोकता है। यदि दोस्तों वातावरण में कोहरा होता है तो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को सतह तक पहुंचने से रोकता है यह कोहरा और विकिरण संतुलन को प्रभावित करता है। दिन के समय में गर्मी नहीं होती है तथा फिर रात का प्रभाव होता है, यानी कि रात होते ही ठंड बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से पढ़ो कि कोहरा लंबे समय तक बना रहता है जो सूर्य की रोशनी को सतह तक पहुंचने से रोकता है और विकिरण संतुलन को प्रभावित करता है। दिन के समय में गर्मी नहीं होती तथा फिर रात को प्रभाव होता है। क्वेश्चन, उत्तर भारत में सामान्य तापमान से अधिक ठंड के प्रमुख कारकों में से एक कारक क्या है? उत्तर भारत में सामान्य तापमान से अधिक ठंड के प्रमुख कारकों में से एक कारक क्या है? ठंड की एक वजह है बड़े पैमाने पर कोहरा। जी हां, आकाश में बादलों का अधिक होना। यदि आकाश में बादल अधिक होंगे तो दोस्तों जो भी गर्मी पृथ्वी की सतह पर आएगी वो वापस आकाश में नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए यहाँ जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा, यानी कि ठंड नहीं बढ़ेगी। समुद्र से भारत की जमीन और तेज हवाओं का आना। समुद्र से भारत की जमीन की और तेज हवाओं का आना। यदि ये हमारा इंडिया, यहाँ अरब सागर से जब हवाएं हमारे भारत की जमीन पर बढ़ती है तो यहाँ पर बारिश आती है और साथ साथ यहाँ पर बादल भी आते हैं। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं मानसून। लेकिन शीतकालीन ऋतु में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो जमीन में से समुद्र की ओर आगे बढ़ती है इस तरह। ओके, तो यह भी नहीं हो सकता। तो उत्तर भारत में सामान्य तापमान से अधिक ठंड के प्रमुख कारकों में से एक कारक है बड़े पैमाने पर कोहरा। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दूसरा रीजन है धुंधली रातें। धुंधली या बादल भरी रातें आमतौर पर गर्म रातों से संबंधित होती है, लेकिन अगर कोहरा 2 या 3 दिनों तक रहता है तो रात में भी ठंड शुरू हो जाती है। क्या? धुंधली या बादल भरी रातें आमतौर पर गर्म रातों से संबंधित होती है, लेकिन अगर कोहरा 2 या 3 दिनों तक रहता है तो रात में भी ठंड शुरू हो जाती है। हल्की हवाएं और भूमि की सतह के पास उच्च नमी सुबह के समय भारत गंगा के मैदानी इलाकों के बड़े हिस्सों में कोहरे की चादर के निर्माण में योगदान दे रही है। दोस्तों गंगा के आसपास का जो इलाका है सुबह में यहाँ घना कोहरा क्यों रहता है? तो देखो, हल्की हवाएं और भूमि की सतह के पास उच्च नमी सुबह के समय भारत गंगा के मैदानी इलाकों के बड़े हिस्सों में कोहरे की चादर के निर्माण में योगदान दे रही है। क्वेश्चन, हल्की हवाएं और भूमि की सतह के पास उच्च नमी सुबह के समय भारत कौन से हिस्सों में कोहरे की चादर के निर्माण करती है? यानी कि यह हल्की हवाएं और भूमि की सतह के पास उच्च नमी सुबह के समय में भारत के कौन से हिस्सों में कोहरे की चादर का निर्माण करती है? तो कोहरे की चादर का निर्माण करती है गंगा के मैदानी इलाकों में। सही आंसर ऑप्शन ए। शीतलहर के प्रमुख कारकों में एक है पछुआ हवाएं। चूंकि इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, इसीलिए ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं भी कम तापमान में योगदान दे रही है। यहाँ मैप में देखो, यहाँ पर है हमारा इंडिया। ओके, हमारा इंडिया, और यहाँ अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह देशों से जमीनी सतह पर बहती हुई हवाएं हमारे भारत देश में आती है। और इसीलिए कहां से आती है? उत्तर पश्चिमी हवाएं, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं पछुआ हवाएं। तो पछुआ हवाएं हमारे भारत देश में शीतलहर का एक प्रमुख कारण भी है। दोपहर में लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी
तापमान गिरावट में योगदान दे रही है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं, यानी कि पछुआ हवाएं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही हमारे भारत देश में ठंड बढ़ती है, खास तौर पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थानी क्षेत्र में। आगे बात करें शीतलहर की, तो 24 घंटों के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट को शीतलहर कहते हैं। फलस्वरूप कृषि, उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। शीतलहर किसको कहते हैं? 24 घंटों के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट को शीतलहर कहते हैं। और शीतलहर के कारण क्या होता है? तो कृषि, उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। शीतलहर किसे कहते हैं बताइए? शीतलहर किसे कहते हैं? 24 घंटों के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट, इसे कहते हैं हम शीतलहर। आगे दोस्तों शीतलहर की स्थिति की बात करें तो मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। दोस्तों मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा कब की जाती है? तो शीतलहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। क्वेश्चन, मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा कब की जाती है बताइए? मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा कब की जाती है? तो लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो तो शीतलहर की घोषणा मैदानी इलाकों के लिए की जाती है। अत्यंत ठंडा दिन तब माना जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम 6.5 डिग्री कम होता है। तटीय स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस शायद ही कभी होता है। ठंडी हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अत्यंत ठंडा दिन तब माना जाता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से कम 6.5 डिग्री कम होता है। तटीय स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस शायद ही कभी होता है। ठंडी हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बनता है। हवा के तापमान पर शीतलन प्रभाव के माप को विंड चिल फैक्टर कहते हैं। क्या? हवा के तापमान पर शीतलन प्रभाव के माप को क्या कहते हैं? विंड चिल फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन, मैदानी इलाकों के तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन, कौन सा कथन सही वो आपको पता लगाना है। पढ़ो। तटीय स्थानों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में तापमान शीतकाल में अधिक होता है। समझिए कि समुद्र तटीय स्थानों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में तापमान शीतकाल में अधिक होता है। गलत। तटीय स्थानों में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तापमान कम होता है। और यहां दोस्तों यह सेंटेंस गलत है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान शीतकाल में अधिक होता है, यह गलत। दूसरा सेंटेंस, ठंडी हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है, यह कथन बिल्कुल सही। ठंडी हवा की गति के आधार पर न्यूनतम तापमान कुछ डिग्री कम हो जाता है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही? केवल 2 नंबर का सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। हवा के तापमान पर शीतलन प्रभाव के माप को क्या कहते हैं? हवा के तापमान पर शीतलन प्रभाव के माप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विंड चिल फैक्टर। मैंने आपको बताया विंड चिल फैक्टर कहते हैं। ये देखो, हवा के तापमान पर शीतलन प्रभाव के माप को विंड चिल फैक्टर कहते हैं, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। भारत का मुख्य शीतलहर क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, प्रमुख शीतलहर क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना आदि आते हैं। एक बार फिर से कि प्रमुख शीतलहर क्षेत्रों के अंतर्गत
कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना। यदि आप मैप में देखेंगे तो यहाँ जो दक्षिणी राज्य है उनको बात करके और उत्तर पूर्व राज्यों को बात करके बाकी सभी जो राज्य है वो प्रमुख शीतलहर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन, भारत का मुख्य शीतलहर क्षेत्र नहीं है, बताइए। भारत का मुख्य शीतलहर क्षेत्र नहीं है केरल। सही आंसर ऑप्शन डी। और आगे दोस्तों, भारत में शीतलहर के प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला कारण है क्षेत्र में बादलों के आच्छादन का अभाव। हमारे भारत देश में बादलों के आच्छादन का अभाव है, खास तौर पर शीतकालीन ऋतु में, इसीलिए यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। यदि बादल होंगे तो ठंड कम पड़ेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, बादल कुछ उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं। क्या यह बादल कुछ उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है, किंतु बादलों की अनुपस्थिति से क्षेत्र में यह प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ऊपरी हिमालय में बर्फबारी से इन क्षेत्रों की ओर ठंडी हवाओं का चलना होता क्या है कि ऊपरी हिमालय में बर्फबारी होती है, इन क्षेत्रों की ओर से ठंडी हवाएं बढ़ती हुई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक पहुंच जाती है और इसे हम कह सकते हैं ठंडी हवा का अधोगमन। देखो, ठंडी एवं शुष्क वायु का पृथ्वी की सतह के पास नीचे की ओर गति हवाओं का अधोगमन कहलाता है। आपके लिए क्वेश्चन, भारत में शीतलहर का कारण क्या है? पढ़ो। बादल द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वापस परावर्तित करना। दोस्तों, यदि बादल द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को वापस परावर्तित करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ठंड कम होगी, तो यह गलत। बादलों की अनुपस्थिति होना, बादलों की अनुपस्थिति के कारण ही दोस्तों ठंड बढ़ती है। ऊपरी हिमालय में बर्फबारी होना, हमारे भारत देश में ठंड बढ़ने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ऊपरी हिमालय में बर्फबारी होना। तो भारत में शीतलहर का कारण क्या है? 2 और 3। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, ला नीना और अल नीनो को समझ ले। ला नीना से क्या होता है, अल नीनो से क्या होता है? यूपीएससी में ला नीना अल नीनो से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समझो, प्रशांत महासागर इस समय ला नीना की स्थिति का सामना कर रहा है। वर्तमान में प्रशांत महासागर ला नीना की स्थिति का सामना कर रहा है। ला नीना प्रशांत महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है, जिसका विश्व भर के मौसम पर व्यापक असर पड़ता है। यह स्थिति शीतलहर को प्रोत्साहित करती है। हमारे भारत देश में शीतलहर का एक मुख्य कारण है यह ला नीना। ला नीना क्या है? एक मौसमी घटना है जो हाल ही में प्रशांत महासागर के ऊपर हुई है। देखो, प्रशांत महासागर इस समय ला नीना की स्थिति का सामना कर रहा है। ला नीना प्रशांत महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है, जिसका विश्व भर के मौसम पर व्यापक असर पड़ता है। यह स्थिति शीतलहर को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, ला नीना और अल नीनो, यह दोनों वजह से हमारे भारत देश में मानसून पर क्या असर पड़ेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके। ला नीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है और शीतलहर की आवृत्ति एवं क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ला नीना वर्षों में क्या होता है? ला नीना वर्षों के दौरान ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो जाती है और शीतलहर की आवृत्ति एवं क्षेत्र बढ़ जाता है। तो यह हमें याद रख लेना चाहिए कि यदि हमारे भारत देश में ठंड की स्थिति अत्यंत तीव्र हो गई है तो मतलब ला नीना का प्रभाव हुआ है। और किस महासागर में? प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक महासागर में। क्वेश्चन, ला नीना निम्न में से किस महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है? तो बात में मैंने आपको आंसर भी बता दिया। ला नीना प्रशांत महासागर के ऊपर होने वाली एक जटिल मौसमी घटना है। सही आंसर ऑप्शन डी।
आगे बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में शीतलहर का कारण बन सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की ओर से बहने वाली हवाएं, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में शीतलहर का कारण बन सकता है। पश्चिमी विक्षोभ मौसम प्रणालियां है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं, वर्षा और बादल का निर्माण करती है। तो हमें यह भी याद रख लेना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। यहां पर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इसकी वजह से हमारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है यह हवाएं जो ठंडी होती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं, वर्षा और बादल का निर्माण करती है। क्वेश्चन, भारत में शीतलहर का एक कारण बन सकता है। भारत में शीतलहर का एक कारण बन सकता है क्या? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे भारत देश में शीतलहर का एक कारण बन सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और इन विक्षोभ से तापमान में गिरावट आ सकती है एवं शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सभी पश्चिमी विक्षोभ शीतलहर की स्थिति उत्पन्न नहीं करते। ओके, वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने आपके सामने हमारे भारत देश की यह विंटर सीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखी। वीडियो वाकई में अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए हमारी GK 2020 यूट्यूब चैनल के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।